उत्तर प्रदेश की राजनीति में बरेली ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दिया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने केवल स्थानीय गलियों को ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति बिसात को भी हिला दिया है। जुम्मे की नमाज के बाद बड़े तनाव ने सड़क से लेकर सत्ता तक का माहौल गर्म कर दिया। विवाद को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। इस समय सियासत के कई बड़े खिलाड़ी सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंदन में मौजूद हैं, लेकिन वहां से ही उन्होंने बरेली में सियासी मोर्चा खोल दिया है। उनकी अगुवाई में 14 सदस्यीय समाजवादी पार्टी टीम बरेली का दौरा करने वाली थी। टीम का उद्देश्य प्रभावित परिवारों से मिलना, प्रशासनिक कार्रवाई की जांच करना और न्याय की मांग उठाना था, लेकिन योगी सरकार ने इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया। जैसे ही समाजवादी पार्टी की योजना की भनक लगी, लखनऊ और संभल से लेकर बरेली तक की पुलिस हरकत में आ गई। विपक्षी नेताओं के घरों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस थमाया गया और स्पष्ट कहा गया कि बिना अनुमति बरेली जाना मना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जैसे जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और नीरज मौर्य पर पुलिस की निगरानी रखी गई है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन शांति बहाली के नाम पर सच्चाई छिपा रहा है। पार्टी का दावा है कि अब तक 81 लोग गिरफ्तार किए गए, 4 विवाह स्थल जब्त किए गए और कई मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा 3 लोगों के साथ आधा मुठभेड़ का सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर किसी की राजनीति हावी नहीं होगी। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाहरी राजनीतिक प्रतिनिधि को अनुमति के बिना जिले में प्रवेश न करने दिया जाए। सरकार का तर्क है कि विपक्षी दौरा संवेदनशील माहौल को भड़काने की साजिश हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह टकराव केवल बरेली तक सीमित नहीं है। लंदन से दिए गए अखिलेश यादव के निर्देश मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश है। यह वही रणनीति है जो मुलायम सिंह यादव के दौरे में मुल्ला मुस्लिम समीकरण के लिए जानी जाती थी। 2017 और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने महसूस किया कि मुस्लिम मतदाता भले ही उनके साथ हैं, लेकिन उनका भरोसा घटता जा रहा है। बरेली का मंच इस कवायद के लिए सबसे उपयुक्त साबित हो रहा है। असल में यह संघर्ष केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि विचारधारा और नीति का भी टकराव है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कानून पहले राजनीति बाद में दृष्टिकोण है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जनता पहले सरकार बाद में वाली नीति है। यही कारण है कि बरेली का यह विवाद आने वाले महीने में उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा तय कर सकता है। बरेली की यह चिंगारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को नई गर्मी दे रही है। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर मुस्लिम असंतोष को अपने एजेंडे में ला रही है, जबकि योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य की कानून व्यवस्था पर किसी की सियासी हावी नहीं होगी। बरेली की गलियों से उठी यह कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि 2027 की सत्ता की संभावित प्रस्तावन बन चुकी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।